इंदौर में आए दिन कई क्षेत्रों में गर्मी में पानी की समस्याएं बढ़ती दिखाई देती हैं। ये देखते हुए विधायक द्वारा कई क्षेत्रों में बोरिंग करने का फैसला लिया गया है। क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक रमेश मेंदोला और क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक आकाश विजयवर्गीय और सांसद शंकर लालवानी के नेतृत्व में कई क्षेत्रों में बोरिंग कराने को लेकर आज भूमि पूजन किया गया। इंदौर के चिमनबाग मैदान में विधायक रमेश मेंदोला, विधायक आकाश विजयवर्गीय जी, सांसद शंकर लालवानी की मौजूदगी में भूमि पूजन के साथ साथ पूजा पाठ कर बोरिंग कराने का फैसला लिया गया। विधायक कोटे से 20 बोरिंग और सांसद कोटे से 18 बोरिंग कराने की बात कही गई। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि आज ही शुभ मुहूर्त देखा गया है, इसलिए आज शुभ मुहूर्त का बोरिंग का काम शुरू करा दिया जाएगा। जो कार्यक्रम होते हैं वो हम करते ही हैं, क्योंकि अभी बारिश गिरी नहीं है और बारिश के बाद जो वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम रहता है वो तो करेंगे थी, लेकिन पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम शहर के सभी लोगों से ये निवेदन करेंगे कि पर्यावरण की रक्षा के लिए जो जो आवश्यक हो वो करना भी चाहिए। ये जो स्थान देख रहे हैं यहाँ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 है। हमारे लोकप्रिय विधायक आकाश विजयवर्गीय जी की मांग थी कि यहाँ पर खेल की गतिविधियाँ भी रहती है और कुछ हरियाली भी करना है चारों तरफ, तो इसलिए पानी की आवश्यकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए बोरिंग कराए जा रहे हैं। पूरे लोकसभा क्षेत्र में 1 करोड़ 38 लाख रुपए के बोरिंग होने हैं प्रस्तावित है, ग्रामीण और शहर मिला के। तो चूँकि लॉकडाउन के कारण सब गतिविधियाँ बंद थी, अब जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है वैसे वैसे ये विकास की गति को चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी विधानसभा में लगभग 55 लाख के सांसद जी आधे तो यही है इसी विधानसभा में। क्या लग रहा है चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं? सावेर सीट को किस तरह से देख रहे हैं? लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सक्रिय रहती है, ऐसा नहीं कि चुनाव है तो सक्रिय रहे, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय रहते हैं। हमारे जो राष्ट्रीय नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी उन्होंने दौरा किया है, रमेश मेंदोला जो प्रभारी बने उन्होंने दौरा किया है, इकबाल सिंह जी गांधी जो सह प्रभारी हैं वो हैं, मैं खुद स्वयं, वहाँ हमारे मंत्री तुलसीराम सिलावट जी जो जिले के अध्यक्ष हैं, सोनकर जी, राजस्वामी, सभी लगातार लोगों के संपर्क में सक्रिय भी हैं। तो निश्चित तौर पे हम भारतीय जनता पार्टी चुनाव आज जीतेगी। शंकर भैया, ऐसा नहीं लगता है कि उन लोगों के आने से हम लोगों के और हमारे मंत्रियों का हक मारा जा रहा है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, जब परिवार बड़ा होता है तो बड़े परिवार के रूप में देखना चाहिए। अभी क्या लगता है, जैसे लॉकडाउन में के बाद हमें शहर खोलना मजबूरी था, लेकिन दूसरी तरफ पेशेंट जो हैं संक्रमण मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नहीं, देखिए, लगातार नहीं बढ़ रही है, अब पॉजिटिव की संख्या लगातार गिर रही है हमने जिस प्रकार। लेकिन देखिए, हमने पहले भी कहा है कि लंबे समय से लॉकडाउन रहा है, और ये लंबे समय से लॉकडाउन रहने के कारण लोगों में जब घरों में रहते हैं तो उनकी एक मानसिक पीड़ा भी है कि जिन घरों में रहे वो आर्थिक गतिविधियाँ भी नहीं चल रही है। तो इन दोनों बातों को लेकर हमको कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियाँ भी शुरू हो और कोरोना में, इन दोनों को देख के हम बैलेंस बनाते हुए आगे चल रहे हैं। और मुझे लगता है जैसे धीरे धीरे आर्थिक गतिविधि, हमने फिर ये भी कहा है कि अगर आर्थिक गतिविधि शुरू होने के कारण अगर पॉजिटिव संख्या बढ़ी तो हम फिर पुनः विचार करेंगे जो चीज़ें खोली गई है उसके बारे में। तो मैं आपके माध्यम से भी जनता से निवेदन करूंगा, जो प्रशासन ने, सरकार ने निर्देश दिए उसका पालन करें, और जो पालन नहीं करेगा, आपने देखा कल अर्थदंड भी हुआ, तो पालन करेंगे निश्चित तौर पे आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा और शहर भी सुरक्षित रहेगा। भैया, एसीएस ने कहा है कि इंदौर से कोरोना फैला। देखिए, कहाँ से फैला? ये फैला तो चाइना से। अभी इंदौर एक ऐसी कमर्शियल सिटी है कि यहाँ 2 लाख फ्लोटिंग पॉपुलेशन प्रतिदिन आती जाती है, और चूँकि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, 100 से ज़्यादा फ्लाइटें हैं, तो लोगों का आना जाना प्रदेश में आसपास के क्षेत्र से यहीं से होता है। तो अभी कुछ बाहर से आया होगा और यहाँ फैला होगा तो उनकी रिपोर्ट होगी, लेकिन शहर इतना बड़ा है, इतना आना जाना रहता है, तो हो सकता है कि यहाँ हुआ हो। बहुत सारे विदेशी जो हैं, इंडिया के जो लोग हैं वो बाहर फंसे हुए हैं, लगातार गुहार भी लगा रहे हैं, और खासतौर पर जो डिमांड है वो दुबई को लेकर ज़्यादा आ रही है। क्या आप देखिए, जो केंद्र सरकार के पास जो लगभग आंकड़े हैं, मेरी लगातार केंद्रीय उड्डयन मंत्री है पूरी जी, उनसे बात की, मैं आपको बता दूं 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया है जो भारत आना चाहते हैं, 5 लाख से ज़्यादा। और लगातार विदेशी में रहने वाले परिवार, इंदौर के बहुत सारे ऐसे परिवार है जो लगातार संपर्क करते हैं, इंदौर के आसपास के लोग हैं जो संपर्क कर रहे हैं, और कुछ लोगों को हम लाए भी हैं, इटली से लाए हैं, रशिया से आए हैं, लंदन की फ़्लाइट आई, तो कुछ लोग आए भी, लेकिन अब केंद्र सरकार से विचार कर रही है कि किस मात्रा में उनको लाया जाए, क्योंकि उनको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे आपने बताया कि
बाहर से लोग आते तो संगठन मिलाते, तो वो भी ध्यान में रखते हुए, पर उनकी परेशानी भी अलग है। वहाँ बहुत सारे दुबई के लोग जो लगातार फ़ोन कर रहे हैं, उनके खाने की व्यवस्था नहीं है, राशन की व्यवस्था नहीं है, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है, आर्थिक परेशानी में रहने की व्यवस्था भी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने जिस प्रकार रोते हुए उन्होंने फ़ोन किया है, केंद्रीय मंत्री जी से हम केंद्र सरकार से बात चल रही है। और इससे ज़्यादा परेशानी तो पाकिस्तान में रहने वाले जो भारतीय हैं, लगभग 450 ऐसे भारतीय जो पाकिस्तान में भारतीय नागरिक हैं, वो हिंदू भी हैं और कुछ कश्मीर के लोग भी हैं। वो लगातार वहाँ किसी गमी में गए थे या शादी में गए थे या स्वास्थ्य पूछने गए थे, वहाँ अटक गए और वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है और बीमारी पड़ रही है। लगातार उनके फ़ोन आ रहे हैं। इंदौर के भी लगभग 40 लोग ऐसे हैं जो हिंदू परिवार हैं, जिनकी नागरिकता भारतीय है, वो वहाँ फंसे हुए हैं। हम लगातार केंद्र के संपर्क में, संभावना है इस सप्ताह उनको वहाँ से वाघा बॉर्डर से छोड़ने की। भाई साहब, प्रीतम आटा पर कार्रवाई हुई है, ये भी इनको भी पाकिस्तानी बताया जा रहा है। देखिए, जो भी कानून के खिलाफ रहेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, वो चाहे ए हो या बी या सी हो। राजनीतिक गतिविधि में शुरू हो गई। जब आप तो बोरिंग हमारे जितने हम बता रहे हैं उतने करा दीजिए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि एक फोन के बाद दूसरा फोन नहीं करना पड़ा। एक ही फोन में सांसद जी ने हमारे 18 बोरिंग की यस कर दी थी। एक बार तालियां हमारे लोकप्रिय सांसद जी के लिए। और आपका सहयोग और आशीर्वाद सदा भविष्य में भी हम पर इस प्रकार बना रहे, ऐसी आपसे हम विनती भी करते हैं। और इसके साथ साथ विधायक निधि के भी बोरिंग होंगे। और जैसा कि हमारे मीडिया के बंधु पूछ रहे थे आपसे कि ये आज पर्यावरण दिवस है, आज ही आप बोरिंग कर रहे हैं, तो ये कार्यक्रम 2 महीने पहले का था, मगर कोरोना पैंडेमिक की वजह से हम लोग नहीं कर पाए। और अभी भी कराना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर गर्मी में बोरिंग नहीं करते हैं तो जो बारिश में अगर करते हैं तो उसकी डेप्थ बहुत कम आती है, क्योंकि बहुत कम पानी, बहुत कम लेवल पे ही पानी आ जाता है और फिर वो बोरिंग ठंड में ही सूख जाते हैं। गर्मी में चलना तो दूर की बात है, इसलिए गर्मी में ही बोरिंग हो ये बहुत आवश्यक था। इसलिए हमने आज ही एक शुभ मुहूर्त देखा। हम लोग पूजा पाठ मुहूर्त को मानने वाले लोग हैं, तो हमारा विश्वास है एक शुभ व्यक्ति के हाथों से शुभ मुहूर्त पे यदि पूजा करके हम ये कार्य प्रारंभ करेंगे तो निर्विघ्न संपन्न होगा हमारा कार्य। इसलिए हमने आज वैसे